हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं तो 17/2/2026 को क्लास 10th का हिंदी का एग्जाम था 2 पाली में। ठीक है, और प्रथम पाली का मेरे पास हिंदी का क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे जो क्या है आपका सबसे पहले जो सेट है हम मेरे पास वह F ग्रुप का है और हिंदी का है। ठीक है, और विषय कोड 101 है। ठीक है, और टाइम कितना मिलता है प्यारे बच्चों? 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलता है। चलिए इसको यहाँ तक देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन कितना है। 1 नंबर में जो आपका क्वेश्चन दिया है कतदाही वाली मगमा शीर्षक पाठ के अनुवादक है, तो कौन है प्यारे बच्चों? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है माँ शीर्षक पाठ में माँ जी मंगू की मौत को किस रूप में छुटकारा मानती थी, तो यह कौन है? प्राकृतिक रूप में। तीसरा क्वेश्चन है नगर शीर्षक पाठ में वल्ली अमाल अपनी लड़की पापति के साथ मदुरै के अस्पताल किस विभाग के बाहर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी, तो उसका राइट आंसर होगा बहिरंग रोगी के विभाग में। ठीक है, बहिरंग रोगी के विभाग में। 4 नंबर क्वेश्चन है द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज उपन्यास के लेखक कौन है, तो रेनर मारिया रिल्के है। यहाँ देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन वनलता सेन नामक कृति को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था, जिसका राइट आंसर होगा निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर क्वेश्चन कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से निम्न में शीर्षक कविता से ली गई है, तो यह अक्षर ज्ञान से ली गई है। निम्न में कौन शीर्षक कविता हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण प्रस्तुत करती है, तो यह होगा आंसर अक्षर ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में कह रहा है तो निम्न में कौन सम्मान कवि नारायण को प्राप्त है, तो व्यास सम्मान प्राप्त है। 9 नंबर क्वेश्चन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा लिखित निम्न में कौन उपन्यास नहीं है, तो कौन है प्यारे बच्चों? अपने अपने अजनबी नहीं है। यहाँ का है 10 नंबर क्वेश्चन जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जनता कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है तब क्या होता है, तब भूगोल होता है और बवंडर उठते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन द का उच्चारण स्थान है, तो दंत सी। 12 निम्न में कौन दंतोष्ठ ध्वनि है, तो डी। 13 नंबर में ई का उच्चारण स्थान है, तो मूर्धा। 14 का छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं, तो गुरु कहते हैं। 15 में आपका जो है 15 में निम्न में कौन अल्पप्राण व्यंजन है, तो क्या है? ख है। ठीक। 16 नंबर में निम्न में किसके द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, तो दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक कहते हैं। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रियों झंकृत होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो घोष कहते हैं। केवल मुंह से बोलने जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं, तो निर्नासुक कहते हैं। अगला है इसमें 19 नंबर निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन है, तो निम्न में अंतस्थ व्यंजन ल है। निम्न में कौन उस व्यंजन है, तो यह हो जाएगा श। और 21 में आपका है क्वेश्चन हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है, तो हिंदी साहित्य के हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और 22 नंबर में क्वेश्चन है अपरिहार्य शब्द का अर्थ है तो जिसे छोड़ा ना जा सके अनिवार्य। ठीक है, ये रहा आपका 22। यहाँ पर देखेंगे 23 नंबर में सहजात वृत्ति का अर्थ है, तो डी नंबर जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति स्वभाव। 24 नंबर में अदा लेख का अर्थ है अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख। 25 में उर्वशी के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। और उसके बाद 26 में सारस पक्षी को किस नाम से जाना जाता है, तो क्रोंच के नाम से जाना जाता है। और 27 में आपका है लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक पाठ का रचनाकार है, तो इसका हो जाएगा आंसर जीवनानंद दास। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद है 28 में शिक्षक और संस्कृत से शीर्षक पाठ के रचनाकार है, तो कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी। बहादुर शीर्षक पाठ की विधा है, तो कौन हो जाएगा? कहानी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? कहानी। भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार है, तो कौन है? सुनीतानंद पंत। अगला का 31 नंबर निम्न में कौन यंग स्वर संधि का उदाहरण है, तो कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? यद्यपि हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं कह रहा है 31 में निम्न में कौन तो हो गया यद्यपि। अगला है 32 में निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण अहंकार। और
33 नंबर, निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो निश्चल हो जाएगा, ठीक है, निश्चल ए नंबर। और उसके बाद अगला है इसमें 34 का क्वेश्चन, जब एक व्यंजन अपने समान व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे द्वित्व कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला है, कह रहा है कि 35 में लेने के देने पर पड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका हो जाएगा लाभ के बदले हानि, ठीक है। यहाँ का रहा है 36 नंबर में, सिर से पैर तक के लिए आप एक शब्द है तो आपाद मस्तक होगा। 37 निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो लाश जल गई। सी 38 आरंभ का विलोम शब्द है अंत, और उत्तम का विलोम शब्द है अधम, और 40 पंडित का विलोम शब्द है मूर्ख, ठीक है। और एक यहाँ कहता है 41 में आपका परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? तो किसका हो जाएगा? प्रतिभाशाली मनुष्य की। अगर जैसा कि यहाँ 42 नंबर क्वेश्चन है, लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में। 43 में है, नगरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है भारतीय लिपियों की कहानियों से। और 44 में आपका जो दिया है, कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह किसकी निशानी है? तो वह किसकी निशानी है? तो वह मनुष्यता की निशानी है। 45 में संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मुलर को किसने अवगत कराया? तो वह क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सर विलियम जोन्स ने, ऑप्शन नंबर बी। 46 का क्वेश्चन है, कहता है नलिनी विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था दुर्गावती। और 47 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण माना है? तो वह जाति प्रथा को प्रत्यक्ष कारण माना है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखने को मिलेगा 48 में कि सोफर किसको कहते हैं? तो सोफर ड्राइवर को कहते हैं। 49 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में हुआ था। और 50 में है बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं? तो बच्चा को कहते हैं। 51 में निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो पुल्लिंग क्या हो जाएगा? आईना हो जाएगा। 52 में निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो चेष्टा हो जाएगा। और उसके बाद अगला इसमें 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अंकित मेला घूमने गया था। अंकित मेला घूमने गया था, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो यह वाक्य भूतकाल का है। अगला 54 में है, कह रहा है क्या है? घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। इस वाक्य में परिविशेषण है, प्रविशेषण है, तो क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह किसका है प्यारे बच्चों? ए पूर्वकालिक क्रिया का। 56 में कक्षा में सब छात्र उपस्थित है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह किसका हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक का है। 57 में अमरजीत शहरी लड़का है, यह किस वाक्य विशेषण यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो गुणवाचक का है। और 58 में अंकित अपने आप जा रही है, अंकिता अपने आप जा रही है, ये वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निश्चयवाचक का है। और यहाँ 59 में कह रहा है मेरे लिए यह घर अनजान नहीं, इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक का। अगला कह रहा है, इसमें 1 मिनट रुक जाइएगा यहीं पर। यहाँ पर कह रहा है 60 में निम्न में कौन तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द जो आपका है सूर्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। चेक कर रहा है 61 में निम्न में कौन उपसर्ग है? तो निम्न में कौन उपसर्ग है? तो परि उपसर्ग है। 62 में सुगम में कौन उपसर्ग है? तो सु उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी। और कहता है 63 में इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द आपका शशि हो जाएगा, ठीक है। और 64 में कह रहा है घर का पर्यायवाची शब्द निकेतन हो जाएगा, आनंद का पर्यायवाची शब्द प्रमोद हो जाएगा। और यहाँ कह रहा है 66 में आपका है, 1 मिनट रुक जाइएगा। 66 में कह रहा है गुरु गुड़ चेला चीनी लोकगीत का अर्थ है, तो लोकगीत का जो यहाँ अर्थ हो जाएगा वह आ जाएगा बी, शिष्य का गुरु से बढ़ जाना। 67 है वसंत आया और बाग में फूल खिल गए, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह जो वाक्य है डी संयुक्त वाक्य है। यहाँ पर देखेंगे 68 में कह रहा है कि शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो यह जो कारक होगा संप्रदान कारक होगा, ऑप्शन नंबर बी। कारक 69 में माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म कारक का उदाहरण है। बुढ़िया का
यहाँ देखिएगा बुढ़िया का बहुवचन क्या है, तो बुढ़ियाँ हो जाएगा। 71 में कुलश्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला कहता है 72 में चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है, तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, और यहाँ आगे देखेंगे, 1 मिनट बने रहिएगा। यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन है, कहता है बाजार विशेष्य का विशेषण है बाजारू। 75 में नगर विशेष्य का विशेषण है नागरिक। पर्वत विशेष्य का विशेषण है पर्वतीय। और 77 में शिक्षा में कौन सा प्रत्यय है, तो शिक्षा आ यानी कि सी। डाकू में कौन सा प्रत्यय है, तो ए उ। अगला कहता है यहाँ पर कितना है, 79 है। हसोर में कौन सा प्रत्यय है, हसोर में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर तना क्लीन कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। हसोर में कौन सा प्रत्यय है, तो हसोर में आपका जो और प्रत्यय है। और 80 में अवकाश में कौन सा उपसर्ग है, तो अवकाश में अब उपसर्ग है। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेगा 81 में निम्न में कौन देशज शब्द है, तो देशज जो शब्द है वह खिचड़ी है। 82 में मेरे अध्यापक बहुत भले हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त भले किस पदबंध का उदाहरण है, तो यहाँ जो आंसर होगा विशेषण पदबंध का। 83 में दिवाली की संज्ञा का उदाहरण है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। 84 में निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो प्रोफेसर है डी। तेल किस संज्ञा का उदाहरण है, द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। 86 निम्न में कौन कर्मवाचक का उदाहरण है, तो अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई। और 87 में है आजीवन किस समास का उदाहरण है, तो अव्ययभाव समास का उदाहरण है। चलिए इतना हो गया। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है नर जोड़ इस पदों की संधि है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, नरेश हो जाएगा। 89 में है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखित है, तो राजस्थानी भाषा में लिखित है। 90 में माँ शीर्षक पाठ के लेखक है सी ईश्वर पेटलीकर। 91 में कवि सुमित्रानंद पंत ने भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है, तो यथार्थ प्रस्तुत किया है। 92 में कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ, तो किसका हुआ, दास वृत्ति का हुआ। 93 में कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत है एक निष्ठता और पूर्ण समर्पण। अगला 94 में कवि रसकान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल का रूप का वर्णन किया है, तो किसमें किया है, डी कुंडलियों में किया है। यहाँ पर देखेंगे 95 में हर्ष शोक ते रहे नियारो नाही मन अपमाना किस कविता से उद्धृत है, तो जो नर दुख में दुख नहीं मायनो। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार था, तो बी अहिंसा और सत्याग्रह। 97 में नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर पर जागती है, तो संगीत के स्वर पर जागती है। अगला कहता है 98 में वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह कविता संग्रह के कवि है, तो विनोद कुमार शुक्ल है। अगला इसमें से है 99 में बताता हूँ, कह रहा है तो अभिनयों में एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किनको प्राप्त हुआ था, तो अशोक वाजपेयी को हुआ था। 100 नंबर में बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे आपको जो पूछा गया है संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग कितना 250 से 300 शब्द में एक पर निबंध लिखना है। ठीक है, तो जो निबंध दिया गया है और शिक्षा का महत्व, मेरे जीवन का लक्ष्य है, अंतरिक्ष में बढ़ते भारत के कदम, और एक दिया गया है यहाँ पर मैं बताता हूँ, देख लीजिएगा 1 मिनट, ये रहा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है बसंत ऋतु, अगला है रक्षाबंधन, और उसके बाद है लेटर। ठीक, अपने विद्यालय के पुस्तकालय में नैतिक शिक्षा से संबंधित पुस्तकों को मांगने का निवेदन करते हुए प्रधान अध्यापक के पास एक आवेदन लिखे, या दूषित पेयजल की समस्या पर 2 नागरिकों के आपसी संवाद को लिखे। 5वां नंबर क्वेश्चन है जिसमें से आपको 5 प्रश्न बनाना है, लेकिन क्वेश्चन कितना है, 10 क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है देख लीजिएगा, ढते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ काम क्यों करती है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, जो मेरे बच्चे जो क्लास में पढ़े हैं उसको 100% ये सब सारे क्वेश्चन बन गए होंगे। अगला है 2 नंबर, नगर शीर्षक पाठ के अनुसार आज के मदुरै शहर को अंग्रेजों और यूनानियों द्वारा किस नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद अगला है यहाँ पर ए, देख लीजिएगा, यहाँ पर है क्वेश्चन, कह रहा है क्या, 1 सेकेंड सर, यहाँ पर है कह रहा है अनुप्रास अलंकार
को परिभाषित करें। मैक्स मुलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पठित पाठ के अनुसार बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? मछली शीर्षक पाठ के अनुसार मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी? कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कबीर रसखान का अभिप्राय स्पष्ट करें। अगला है कवि गुरु नानक का हरिरस से क्या अभिप्राय है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यान अज्ञे के माता पिता का नाम क्या था? कवि कुंवर नारायण घर, शहर और देश के बाद किन चीज़ों को बचाने की बात करते हैं और क्यों? निम्नलिखित में किसी एक प्रश्न का उत्तर दे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है तो निम्नलिखित में यानी कि एक दो को आज से आपको दिया है, इसको व्याख्या करना है। ठीक है मेरे बच्चों, इसमें एक प्रश्न का उत्तर देना है 100 शब्द में। ठीक है, तो 100 शब्द में आपको दोनों को पकड़ के कौन चैप्टर का है वो देख लेना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी तो आपको सब पता ही है। तो आप लोग आज जो एग्जाम हुआ है उसमें